हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सामान्य हिंदी की क्लास जो है इसके लिए सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। ठीक है, सेट नंबर 2 है। इसमें आपके टॉप 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको थंबनेल पे भी दिख जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। इसके साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित किए गए हैं। तो जिनको भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो इसमें से देखिए कवित्री, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा होगा कवित्री वाला, जो कवि का कवित्री होता है ना स्त्रीलिंग, उसको हम लोग सही से इसमें देखेंगे कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। कवित्री कैसे लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में देखेंगे तो कवित्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इस विकल्प में जो लिखा होगा कवित्री ऐसे, वो विकल्प सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो भागीरथी, भागीरथी, तो इसमें से जो आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा भगीरथी हो जाएगा। ठीक है, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी, भागीरथी इसका शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि सही वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। तो रासायनिक, 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 रासायनिक या रासायनिक होता है। ठीक है, तो रासायनिक जो होता है, रासायनिक ऐसे जो लिखा होता है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, तो डी ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ है तो हम डी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर देंगे कि सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन हो जाएगा, रासायनिक। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन करेंगे। इसके बाद है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है फिर से। तो कौतूहल, कौतूहल, कौतूहल और कौतूहल, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा हो जाएगा, तो इसमें शुद्ध हो जाएगा आपका कौतूहल। क्या हो जाएगा, कौतूहल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि शुद्ध वर्तनी में जो कौतूहल है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा, तो इसमें से जो आपका अंगना है ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, अंगना। बाकी आपका देखिए चांद ऐसे रहता है, ठीक, आँख भी ऐसे रहता है, आँख, और अंक ऐसे रहता है। ठीक है, तो इसमें से आप देखेंगे तो जो अंगना है ये आपका सही हो जाएगा, शुद्ध। नेक्स्ट है गिरधर में कौन सा समास है। अब गिरधर की बात कर लेंगे, इसमें समास की बात कर लेंगे। तो गिरधर में जो समास होगा कौन सा समास हो जाएगा, तो गिरधर में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास किस में हो जाएगा, आपके गिरधर में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा कि गिरधर में बहुब्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी को सही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि कमल नयन का विग्रह क्या हो जाएगा। तो कमल नयन, यहाँ पे कमल नयन का विग्रह देखेंगे तो कमल के समान नयन। ठीक, इसमें भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कमल के समान नयन अर्थात विष्णु जी होता है ना, तो कमल नयन का विग्रह हो जाएगा कमल के समान नयन। अरे बहुब्रीहि में क्या होता है, जो अलग पद का निर्माण करते हैं। ठीक है, अर्थ अलग होता है, तो ये आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट हो जाएगा दहीवाड़ा में कौन सा समास हो जाएगा, तो दहीवाड़ा में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि दहीवाड़ा में जो समास है ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई सभी टॉपिक से क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपको ध्यान में देख के चलना है और सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करना है। जिसको भी फ्री टेस्ट सीरीज फ्री के लिए पीडीएफ चाहिए, एक बात समझ लीजिए, फ्री पीडीएफ चाहिए तो अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल जीडीएस जीके क्लासेस पे। ठीक है, टेलीग्राम पे जाइए, जीडीएस जीके क्लासेस ऐसे सर्च करेंगे तो आपको ये जो पीडीएफ हिंदी का है एसएससी जीडी के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो जाइए, कम से कम 500 लोग उस पर ज्वाइन हो जाएंगे तो ये फ्री में आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौमासा में कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे, तो चौमासा की बात कर लेंगे तो चौमासा में आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि चौमासा जो है इसमें जो समास होता है वो आपका द्विगु समास होता है। तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ। अब यहाँ पे मुहावरा आ गया है तो मुहावरे की बात करेंगे तो बाग बाग होना अर्थात बाग बाग होना का क्या अर्थ हो जाएगा। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में कई बार पूछा है, इसके साथ साथ अन्य स्टेट लेवल के पुलिस के एग्जामों में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, बीएड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा खुश होना।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि बाग बाग होना अर्थात खुश होना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो अंधों में काना राजा की बात करेंगे तो ये आपका अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो एक आंख से देखना इसका अर्थ हो जाएगा सबको बराबर समझना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई। तो एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सबको बराबर से समझना या देखना। ठीक है, नेक्स्ट है जेब भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो जेब भरना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिश्वत लेना। नहीं कहते हैं कि भाई बड़ा जेब भरा जा रहा है यहाँ पे, यानी व्यक्ति द्वारा रिश्वत लिया जा रहा है। ठीक, तो रिश्वत लेना हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका, जेब भरना अर्थात आपका रिश्वत लेना। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना इसका अर्थ हो जाएगा सबसे अलग रहना। ठीक है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना सीधा सीधा इसमें से आप समझ सकते हैं कि सबसे अलग रहना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकते हैं सर्वहारी, सर्वग्राही, सर्वभक्षी। तो सब कुछ खाने वाले, भक्षी माने भरण करने वाला। ठीक है, सर्व माने सभी, तो सभी चीज़ का भरण करने वाला यानी खाने वाला सर्वभक्षी होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। शक्ति की उपासना करने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे। तो शक्ति की उपासना करने वाले को एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं। तो शाक्त कह सकते हैं। ठीक है, शाक्त ऐसे शाक्त। ठीक है, ये शक्ति की उपासना करने वाले हैं एक शब्द में। नेक्स्ट है मदिरा पीने की प्याला के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा चषक। क्या हो जाएगा, चषक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा चषक, कि मदिरा पीने की प्याला क्या होती है, चषक होती है। नेक्स्ट है अपना मतलब निकालने वाला के लिए एक उचित शब्द आप बताइए एक शब्द में। तो अपना मतलब निकालने के लिए जो होता है ये आपके स्वार्थी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा कि अपना मतलब निकालने वाला अर्थात स्वार्थी। तो यहाँ पे आप सी को सही करेंगे। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल को, यहाँ पे काल है, कल हो गया। ठीक है, इसमें काल पहचानना है आपको। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, इसमें आपको काल बताना है कि कौन सा काल है। ठीक है, तो इसमें आप कौन सा काल बताएंगे। तो इसमें आपका सामान्य वर्तमान काल। भाई सिंपल से है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, सामान्य ऐसा लग रहा है कि डेली का कार्य है। ठीक है, तो सामान्य रूप से इसको हम कहेंगे कि ये सामान्य वर्तमान काल है कि सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। डी ऑप्शन यहाँ पे आप सही कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते नहीं है, करेंगे ही, क्योंकि सही आंसर इसका यही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है। तो देखिए काल हम लोग किस तरह से बोलते हैं, इसका काल आ गया है, काल मतलब अंत। ठीक है, या समय। ठीक है, इसका काल आ गया यानी इसका अंत आ गया या इसका समय आ गया है। ठीक है, लेकिन व्याकरण में काल का जो अर्थ होता है उस समय से होता है। मृत्यु भी कहते हैं कि इसका काल मडरा रहा है, यानी कि मृत्यु मडरा रही है। ठीक है, नहीं कहते हैं, पीड़ा भी हो जाएगा। तो व्याकरण में अगर जो हम काल का अर्थ देखते हैं व्याकरण के अनुरूप, तो ये आपका समय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है आपका कि मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी हो जाएगी। अब सहायक क्रिया से यहाँ पे क्वेश्चन उठा दिया, तो मैं घर जाता हूँ, इसमें सहायक क्रिया हो जाएगा हूँ। हूँ जो है ये आपका सहायक क्रिया हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद है दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम आपको बताना है। तो उदय, उदय मतलब उग रहा है तो अस्त हो जाएगा, सीधा है। उदय मतलब जो उग रहा है उसका अस्त होना है, तो अस्त यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है आपसे कि पृथ्वी का विलोम शब्द, आकाश का क्या होता है यहाँ पे भी समझिएगा, और पृथ्वी का क्या होता है। तो पृथ्वी का तो हो जाएगा आपका आकाश, लेकिन आकाश का विलोम शब्द आप होगा तो पृथ्वी नहीं होगा, ये आपका पताल हो जाएगा, आकाश पताल सुने होंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि पृथ्वी का विलोम हो जाएगा आकाश और आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अग्रज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अग्रज की बात करेंगे तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनुज। ठीक है, अग्रज माने बड़ा, अनुज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द है। तो दिए गए विकल्प में जो प्रचुर है इसका हो जाएगा अल्प। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। समानार्थी नहीं मतलब यहाँ पे परिवाची शब्द से क्वेश्चन आ रहे हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। बाकी आपका सोना, धतूरा और गेहूँ ये सभी आपके कनक के समानार्थी हैं, लेकिन मक्का नहीं है भैया। निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का परिवाची नहीं है। तो सूर्य का इसमें से सीधा दिख रहा है हिमकर, बाकी आपके दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सूर्य के परिवाची हैं। नेक्स्ट है धूसर का परिवाची क्या हो जाएगा। तो आपको धूसर का साथियों बताना है, तो धूसर का परिवाची हो जाएगा बेसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, बेसर। नेक्स्ट है लक्ष्मण का एक अन्य परिवाची शब्द आपको बताना है। तो लक्ष्मण का इसमें हो जाएगा सुमित्रा पुत्र। सुमित्रा पुत्र कौन, अर्थात लक्ष्मण जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जंगल शब्द का परिवाची है। तो इसमें जंगल का परिवाची हो जाएगा कांतार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।